हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है मनी मार्केट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अ फंड दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पुट देयर मनी एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन्स विद एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉल मनी एंड अदर एसेट्स लाइक गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा। एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा लोगों का एक ग्रुप होता है जहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। वो अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि प्रॉफिट होने के कई सारे चांसेस होते हैं। और ये उन्हें कैसे लगता है? ये उन्हें लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कौन लोग चला रहे हैं, वो चलाते हैं क्वालिफाइड बंदे, ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं। किस चीज़ में? उनका एक्सपीरियंस है किसमें? इन्वेस्टमेंट में। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में करते होंगे, बॉन्ड्स में करते होंगे, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कॉल मनी, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते होंगे। और उन लोगों को क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। तो वो बताते हैं इन्वेस्टर्स को कि भाई इस चीज़ में इन्वेस्ट कर, पैसा है, या उस चीज़ में इन्वेस्ट कर, पैसा है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने जब ऐड सुना होगा तो बोलता है म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत स्पीड में बोलते हैं वो। तो वो आपने ऐड भी सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, एक ग्रुप है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, जो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। और वो अपने मनी को कहाँ लगाते हैं? कई सारी चीज़ों में, शेयर्स में लगा सकते हैं, डिबेंचर्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और वो मैनेज कौन करता है? इट इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन्स, जिन्हें इन्वेस्टमेंट में कई साल का एक्सपीरियंस होता है। इट कैन ऑपरेट इन कैपिटल मार्केट टू। ये मनी मार्केट में तो ऑपरेट करता ही करता है, साथ में कैपिटल मार्केट में भी ऑपरेट करता है। अब ये बताइए कि कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन कितना होता है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो वाला लोन जो कि 364 डेज से ज़्यादा चल जाए उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म या फिर कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्योंकि शॉर्ट टर्म है, तो मनी मार्केट में तो करता ही करता है, साथ में कैपिटल मार्केट में भी कर सकता है। अब क्योंकि ये कैपिटल मार्केट में कर सकता है, तो इसके जो रेगुलेटर्स हैं वो दो हो गए। एक है आरबीआई, दूसरा है सेबी। अब आरबीआई और सेबी इनके लिए क्या करते हैं? रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर कंपल्सरीली रजिस्टर्ड विद द सेबी। म्यूचुअल फंड जो है सेबी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। ईच म्यूचुअल फंड इज़ रन बाय कंपनी। हर एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी के द्वारा रन किया जाता है, जिसको कहा जाता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब स्कीम्स ऑफर्ड बाय एमएफ्स। कुछ स्कीम्स होती हैं जो एमएफ हमें ऑफर करते हैं। पहली है ओपन एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड स्कीम्स एन इन्वेस्टर कैन बाय और सेल। इस स्कीम में एक इन्वेस्टर खरीद सकता है, बेच सकता है, एंड एज वेल व्हेन दे इंटेंड टू एट एनएवी बेस्ड प्राइस। एनएवी के बेस्ड प्राइस पर वो बेच सकता है। एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स इशू चेंजेस डेली, एनएवी ऑल्सो चेंजेस डेली। क्योंकि हर जैसे जैसे इशू चेंज होता है वैसे वैसे एनएवी चेंज होता है। तो ओपन एंडेड में जो हमारा इन्वेस्टर है उसके पास चांस होता है कि वो या तो चीज़ों को बेच ले या तो चीज़ों को खरीद ले एट एनएवी के ऊपर, एनएवी बेस्ड प्राइस के ऊपर। इन्हें कहा जाता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड स्कीम्स क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो इशू की जाती हैं इन्वेस्टर्स को ओनली वंस, सिर्फ एक बार, व्हेन दे लॉन्च एन ऑफर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडेड ऑन डेली बेसिस। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होगी। न्यू फंड ऑफर होता है, ये तब होता है जब ओनली वंस व्हेन दे लॉन्च, जब कभी कोई नया ऑफर आता है तब जाकर क्लोज एंडेड वाले स्कीम्स आती हैं। तीसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। दिस ETFs इज अ मिक्सचर ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज, दोनों का मिक्सचर। ETF में लिस्टेड भी होता है, ठीक है, स्टॉक में ट्रेडेड भी होता है, ठीक, बट प्राइस इज़ यूजुअली वेरी क्लोज टू द एनएवी। प्राइस जो है एनएवी के बहुत ही क्लोज होता है। तो इस वजह से दोनों ही का स्कीम्स का मिक्सचर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब कि ETFs। सेकेंड चीज़ आज हम जो पढ़ेंगे वो है चॉइसेस बिफोर इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर्स के पास क्या क्या चॉइसेस होती है? लोन लेगा अगर, 100% फंड विल बी इन्वेस्टेड इन लोन मार्केट, पूरा का पूरा 100% लोन में इन्वेस्ट करेगा। शेयर, 100% फंड विल बी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, पूरा का पूरा 100% शेयर में चला जाएगा। बैलेंस, अगर वो 60 लोन में करेगा, 40 शेयर में करेगा, या फिर व्हाटसोएवर उसका प्रेफर पोजीशन होगा। तो ये तीन चॉइसेस दी जाती हैं कि भाई या तो पूरा 100% लोन में दे दो, या फिर पूरा 100% शेयर में दे दो, या 60 दे दो लोन में, 40 दे दो शेयर में, या जो मर्जी तुम्हारी।
कोई और प्रेफर्ड प्रोविजन हो तो वो भी कर सकते हैं. देन कम्स द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFHIs. It was set up in April 1988 by RBI. RBI के द्वारा jointly with public sector banks and financial investment institutions. RBI plus LIC, GIC and UTI इनके द्वारा सेटअप किया गया था DFHIs. क्यों? To bring equilibrium of liquidity in the Indian banking system. लिक्विडिटी का इक्विलिब्रियम रहे, ऐसा ना हो कि फंड मिसमैच हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम लाने के लिए. दूसरा, टू इम्पार्ट लिक्विडिटी इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़े थे, CP और CD, ट्रेड बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सॉरी नॉट ट्रेड बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, वो सारी चीज़ें, उन सब में लिक्विडिटी लाने के लिए. देन कम्स इन 2004 में क्या हुआ, RBI transferred its total holding in the DFHIs to SBI arm with SBI Gilts Limited. 2004 में क्या हुआ, RBI ने अपनी टोटल होल्डिंग्स जो DFHIs के लिए थी वो SBI के आर्म को दे दी, जो कि है SBI Gilts Limited. तो DFHIs का नया नाम क्या हो गया, SBI DFHI. It functions as the biggest primary leader की तरह फंक्शन करता है in the economy and functions as on commercial basis. ठीक, प्रॉफिट कमाने के बेसिस पे भी वो काम करता है. दो तरीके से डील करता है, एज अ लेंडर एंड एज अ बोरोवर. बोरो भी करता है एंड लेंड भी करता है. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड सेकेंड पार्ट ऑफ मनी मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स पढ़ा, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ETFs एंड चॉइसेस, देन दिस DFHI लिमिटेड. आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा. फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी डिस्कशन, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, काइंडली यूज़ द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.